असम के बारपेटा में 28 मुसलमानों को अवैध नागरिक घोषित करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है। इसमें 9 औरतें हैं और 19 आदमी शामिल हैं। डिटेंशन सेंटर क्या है और इन 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर क्यों भेजा गया है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। असम में 6 जगह डिटेंशन सेंटर बनाया गया है और इन सेंटर्स में अवैध विदेशी नागरिक रखे जाते हैं। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या एनआरसी लागू है। ये ऐसा नेशनल रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों का नाम रजिस्टर है और जिन लोगों का नाम इस रजिस्टर में शामिल नहीं है उन्हें अवैध नागरिक माना जाता है। और इसी के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जाती है। फॉरेनर्स एक्ट के तहत असम सरकार को अधिकार है कि वो अपने राज्य में रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करे, उन्हें हिरासत में ले ले और असम सरकार ने यही किया है। लेकिन अभी भी इन सभी लोगों के पास यानी इन 28 लोगों के पास ये अधिकार है कि ये डिटेंशन सेंटर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि असम में एनआरसी के आवेदन के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें 2.89 करोड़ लोगों के नाम एनआरसी की लिस्ट में शामिल है, यानी ये लोग भारत के नागरिक हैं। जबकि असम के एनआरसी लिस्ट में 40 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। सरकार के मुताबिक ये 40 लाख लोग विदेशी हैं और अवैध रूप से भारत के असम में रह रहे हैं। अभी फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने 28 मुस्लिमों को विदेशी मानते हुए इन्हें ग्वालपाड़ा के डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। ये संख्या आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि असम में 40 लाख लोग अवैध नागरिक घोषित कर दिए गए हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।